लाहौर में बसंत की धूम, छतों पर शहरियों का हजूम। जिंदा दिलाने लाहौर ने बसंत के दूसरे रोज को भी यादगार बना दिया। मंजिले पेच लड़ाने में मसरूफ, फिजाओं में आइबो के नारों की गूंज। रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान पर जादुई समा बांध दिया। शहर की शायद ही कोई छत ऐसी हो जहां लाहौरी मौजूद ना हो। हर तरफ मौसीकी, ढोल की थाप और दोस्तों के कहके सुनाई दे रहे हैं। लाहौरियों की रिवायती मेहमान नवाजी भी अरूज पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पानीवाला तालाब आमद 4 घंटे तक ओवरसीज पाकिस्तानियों और दोस्तों के साथ बसंत मनाई। मेहमानों के लिए हरीसा, मटन चने और मटन पुलाव और दीगर खानों का एहतमाम किया गया। पहले डोर मोटी हुई थी, इस बार डोर बहुत शानदार है, नवाज शरीफ का इजहार ख्याल। दिल्ली गेट की छत पर बसंत फेस्टिवल का दूसरा रोज मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों की बड़ी तादाद की शिरकत। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। 20 बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेस के नुमाइंदे लाहौर में बसंत की कवरेज के लिए पहुंचे। वजीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत मनाने का ख्वाब हकीकत बना दिया। बसंत फेस्टिवल की बहाली ने लाहौर की सकाफत को आलमी सतह पर उजागर किया। गैर मुल्की मेहमानों की गुफ्तगू। शहर में 3 रोजा बसंत मेला जोबन पर महकमा सियाहत के जेर एहतमाम बसंत की मुनासबत से पूंछ हाउस में पुरवकार तकरीब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर, वफाकी वजीर अली ताहिर और दीगर की शिरकत। सेक्रेटरी सियाहत सकरात इमान, DIG हशमत कमाल समेत गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। पतंगबाजी, कल्चरल परफॉर्मेंसेज और म्यूजिक से शुरका लुत्फानंदोज। फैमिलीज, खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद बसंत फेस्टिवल से महजूज। पंजाब और लाहौर के रवायती रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मारूफ गुलकार तारिक टापू की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। बसंत फेस्टिवल हर जानिब रंग बिखेरने लगा। पूंछ हाउस चबुर्जी की छत पर भी तकरीब, मर्द, बच्चे और खातीन भी पेचे लड़ाने में मसरूफ। लाहौरी कुड़ियां भी बसंत के रंगों में रंग गईं। रंग बिरंगी चूड़ियां, खूबसूरत झुमके और रिवायती कुर्ते पहनकर छतों का रुख कर लिया। जश्न बसंत पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा। बसंत फेस्टिवल मनाने में वकला भी पेश फवाद चौधरी और फैसल चौधरी भी बसंत मनाने में मसरूफ। सेफ सेंटर की छत पर वकला फैमिलीज के हमरा बसंत मना रहे। शहर में बसंत की बहार, मरकजी पतंग मार्केट मोची गेट में शहरियों का रश बढ़ गया। आज भी भरपूर खरीदारी। तावा गुड्डा 700 से 800 रुपए, 1.5 तावा 1000 से 1100 रुपए तक फरोख्त। सेकंड हैंड गुड्डे पतंग भी मार्केट में आ गए। 4 पीस डोर का पिन्ना 25,000 रुपए तक फरोख्त। खरीदार परेशान। लिबर्टी चौक पर भी शहरियों का रश लग गया। D8 रुकन ममालिक के आला सतह वफ्द का पूंछ हाउस का दौरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द की बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब में शिरकत। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मुहीज सकाफती रवायात, रवायती पतंगबाजी और मकामी खाने पेश। वफ्द का वाका बॉर्डर शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किला का भी दौरा। महफूज बसंत यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की आवाम से मोहतात रहने की अपील। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी कहते हैं, हुकूमत ने बसंत को महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रोड लगाने के साथ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाए गए। महफूज बसंत के कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद पर शहरियों के ममनून हैं। तमाम हुकूमती अदारे शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। लाहौर में बसंत की रंगीनियां अरूज पर। बसंत फेस्टिवल के दूसरे रोज भी रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल्स, 300 रेस्क्यू मोटर बाइक्स, 1200 से जायद रेस्क्यू एहलकार तैनात। शहर के 180 अहम पॉइंट्स पर तरबियत याफ्ता टीमें मुतय्यन। वोल्ड सिटी, मुसंग, इशरा, शादबाग और दाता दरबार में खसूसी रेस्क्यू टीमें तैनात।
गुज़िश्ता रोज़ 1074 एमरजेंसीज पर 1107 मुतासरीन को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गईं। बसंत का दूसरा रोज पुलिस की काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमा दर्ज, 31 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से 980 गैर मंजूर शुदा पतंगे, 140 चरखियां बरामद। हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश पर 9 अफराद गिरफ्तार। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना रियासत की रिट हर सूरत कायम रखी जाएगी। गैर कानूनी पतंगबाजी में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई होगी। 8 से 10 फरवरी तक समेत दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। 9 से 10 फरवरी के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, सरकोदा, मियावारी, भक्कर में भी बादल बरस सकते हैं। लिया, डेरा गाजी खान, हाफजाबाद, सियालकोट में भी अब्रे रहमत की उम्मीद। मरी, गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी और बारिश का इम्कान। दहशतगर्द जाते हैं, खेलों के मैदान वीरान रहें, लोग हर वक्त परेशान और इन जैसे जहनी मरीज बन जाएं। हम फितना खारिज और उनके पैरोकारों से डट कर लड़ेंगे। ये एक जंग है जिससे पहले भी इस कौम ने जीता था। वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी का एक्स पर रद्द अमल, बोली लानत उन लोगों पर है जो एक दहशतगर्दी के वाक़े पे सियासत कर रहे हैं। मुल्क में फिरका वारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे। हमलावर की सहूलतकारों तक पहुंच चुके हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना है। दहशतगर्दों को नकेल डालेंगे। इख्तिलाफ का मतलब लड़ाई नहीं बल्कि महज़ब माशरे का हुस्न है। आइनी तरमीम पर मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। माजी में ऐसे वाक़यात हुए, सुप्रीम कोर्ट ने क्रेज से बाहर निकल कर खेला। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसमान जगीर कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब, बोले लापता अफराद के हवाले से बहुत काम किया, कमीशन भी बनाया गया। हुकूमती इक़दाम की बदौलत तौहीन मज़हब के वाक़यात में बड़ी कमी हुई है। इस्लामाबाद में इबादत गाह पर हमला इंसानियत सोज वाक़या है। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना था 32 के करीब मासूम नमाजियों को मस्जिद के अंदर शहीद किया गया। ये हमला पाकिस्तान में रवादारी, अमन और तरक्की के सफर पर किया गया। अल्लाह ताला के हजूर जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ को हूँ। इस मुश्किल घड़ी में हमारी तमाम हमदर्दियाँ गमज़दा खानदानों के साथ हैं। आसमा ने जमहूरियत और अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की। जस्टिस शहराम सरवर का आसमान जगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब, बोले आसमान जगीर ने खातीन और मजलूम तबके की वकालत की। अदलिया आइन के तहत अकलीतों के हकूक़ की हिफाजत करती है। हमें अवाम का एतमाद बहाल रखना होगा। आइन बराबरी की सतह पर चलने का हुक्म देता है। अदलिया अकलीतों के हकूक़ पामाल होने पर इंसाफ फराहम करती है। हमारा आइन अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है।